Welcome students. Today I am going to tell about the factor theorem of a polynomial chapter. In the previous classes I described about remainder theorem and related questions, and this one is the factor theorem. Okay, factor theorem, that means if you have a polynomial of degree 1 or greater than 1, then a real number a such that x minus a is a factor of px if pa equal to 0. मतलब यहाँ सिंपल समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे अगर कोई a और रियल नंबर होता है तो x माइनस ए, सपोज कर लेते हैं कि 2 रियल नंबर है, तो x माइनस 2 उस गिवन px का फैक्टर होगा। कब? जब 2 का वैल्यू उसमें पुट कर दें तब। जैसे ये pa इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 आ गया, नंबर 2 केस है यहाँ पे कि वैल्यू पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल जीरोज हो गया, दैट मीन्स x माइनस ए फैक्टर होता है। दिमाग में बस यही रखना है क्या कि मान लीजिए कि सपोज x प्लस 2 किसी का पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x प्लस 2 फैक्टर है, दैट मीन्स कि x प्लस 2 से जीरोज निकाल कर उसमें पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर x प्लस 2 उसका फैक्टर है या x माइनस 2 फैक्टर है, दैट मीन्स कि pa इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन को हम लोग 0 लिख सकते हैं। सिंपल है, क्वेश्चंस को बनाने के बाद ही समझ में आ जाता है कि फैक्टर थ्योरम है क्या। फैक्टर तभी बोल सकते हैं जब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू में हम लोग किसी वैल्यू को पुट करते हैं और वो 0 आ जाए, दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर हो गया। सपोज एक इक्वेशन है, उसमें हम लोग x प्लस 2 से 0 निकाल कर x इक्वल टू माइनस 2 उसमें पुट कर दें तो x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा। तो चेक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि फैक्टर थ्योरम है क्या। स्टेटमेंट ये है, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और a अगर रियल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर होगा px का। कब? जब pa इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब उसका वैल्यू पुट करने से उसमें 0 हो जाए। और अगर pa इक्वल टू 0 हो गया तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। क्वेश्चन देखो अगर इसको ध्यान दें हम लोग, तो एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। चेक करना है कि क्या ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जैसे फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि x माइनस ए फैक्टर होगा इसका तभी जब pa इक्वल टू 0 होगा। तो चेक करते हैं। तो पहले यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लेट इक्वेशन को px लिख लेंगे। तो इक्वेशन हो गया मेरा 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी क्या करना था, हमें देखना है क्या कि यहाँ पे फैक्टर तभी हो सकता है जब p इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से ये मेरा a का वैल्यू देगा, तो इसका हमको जीरोज फाइंड कर लेना है, जीरोज ऑफ x प्लस 2। तो जीरोज ऑफ x प्लस 2 मतलब क्या है, इसको 0 के इक्वल करना है, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। इस माइनस 2 को हमें यहाँ पुट करना है, तो ये हो गया p x के जगह पे माइनस 2, जो मैं यहाँ ये बता रहा था कि a का वैल्यू जो है बस यही है, यहाँ से जो निकलेगा वो a का वैल्यू निकलेगा और ये pa हो गया, 0 के इक्वल कर देना है, तो इक्वल टू 0। ओके, पी एक्स क्यूब, तो एक p2 का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या है, x का पावर 3 मतलब कि माइनस। अभी यहाँ पे अब क्या करना है कि 0 इक्वल टू नहीं लेकर चलना, हमको चेक करना है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, माइनस 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 का पावर 3 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6। अभी यहाँ पे देखेंगे माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6 मेरा जो है सॉल्व करने के बाद आया, माइनस 8 प्लस 12 10 प्लस 6। 10 और 8 कितना हो गया, माइनस 18 हो गया, और 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया, ये आ गया 0। तो क्या हुआ, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या हो रहा है
कि x माइनस ए क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूछ रहा था क्या कि चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सा हो गया, x माइनस ए अगर फैक्टर होगा px का तो 0 होना चाहिए। तो देखिए x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है तो 0 होना चाहिए, 0 आ गया। तो लिखेंगे क्या, सिंस p माइनस 2 इक्वल टू 0 therefore x plus 2 is a factor of px, इसलिए px का फैक्टर हो गया। सिंपल करना है क्या, जो जीरोज रहे, जो वैल्यू दिया रहेगा उससे जीरोज निकाल कर इक्वेशन में पुट कर देना। 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग में दूसरे वे में अगर हम लोग चले, दूसरे पॉइंट को अगर देखें हम लोग, जैसे इसमें ये लिखा हुआ था कि इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px तो p इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया रहता क्या, ये नहीं रहता, रहता क्या x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो x प्लस 2 इसका अगर फैक्टर है तो इक्वल टू 0 डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं रूल नंबर 2 से। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं इसी टाइप का, दूसरे केस के लिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है ऑलरेडी। ठीक है, तो चेक करते देखिए, लेट पहले क्वेश्चन को px लिख लेना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर होता है तो हम लोग pa इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब px का फैक्टर है तो जीरोज अगर हम लोग निकालें x माइनस 1 का तो वो क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू 0 करके 1 निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 1 जब पुट करेंगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अभी 1 इसमें पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन में, 4 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ 4 प्लस के इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0, 4 4 कैंसल आउट, के का वैल्यू कितना आ गया, -3। ये आंसर हो गया। मतलब मैंने दो केस यहाँ पे डिस्क्राइब किया अबाउट फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट केस क्या डिस्क्राइब किया कि अगर कोई फैक्टर है दैट मीन्स कि पी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक ये केस हो गया, x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर बोल रहा है तो हम लोग वहाँ पे p इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोला हुआ पहले से कि x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p इक्वल टू 0 फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि चेक करना था x प्लस 2 का फैक्टर है या नहीं है, तो यहाँ से जीरोज निकाल के इसमें पुट कर दिए, वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स कि x प्लस 2 फैक्टर है। दूसरे केस में देखें कि वैल्यू फाइंड करना है, लिखा हुआ है कि x माइनस 1 फैक्टर है ऑलरेडी, तो जब ये ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है तो उसका जीरो से इक्वल टू 0 आएगा वो, क्योंकि इसी का वैल्यू का है, तो इसको हम पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब केस 2 का जब सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू फाइंड करने, y का वैल्यू, z वैल्यू फाइंड करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम था जो काफ़ी आसान है और क्वेश्चन भी इसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस दो टर्म्स को ध्यान में रखना है कि अगर एग्जामिन करना है दैट मीन्स कि उसका वैल्यू निकाल कर x प्लस 2 का या कोई भी इक्वेशन का वैल्यू, क्वेश्चन का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देना है, 0 आ गया तो फैक्टर है। अदरवाइज वैल्यूज फाइंड करना होगा तो उसमें पहले से दिया रहेगा कि ये फैक्टर है, तो वहाँ आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस में फैक्टराइजेशन देखेंगे, जो क्यूबिक ऑर्डर का, क्वाड्रेटिक ऑर्डर का फैक्टराइजेशन होता है। क्वाड्रेटिक ऑर्डर का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी 8 क्लासेस में पढ़ लिए हैं। 9 क्लास में हम लोग क्यूबिक ऑर्डर का फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, जिसमें कल जो मैंने डिस्कशन किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड का, इसका यूजेस करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप सो कि और आप लोग सारे लोग ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ध्यान से देखे होंगे और समझ ले होंगे। अगर किसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं इसे दोबारा बता सकूं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू ही फैक्टराइजेशन क्यूबिक का देखेंगे और उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। ओके, थैंक यू।